हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। और आज मैं आपको स्क्वायर निकालने के लिए बहुत अच्छी सी और बहुत छोटी सी ट्रिक लेके आऊं, जिससे आप स्क्वायर्स को मतलब एक सेकंड में आप उसका स्क्वायर का आंसर लिख देंगे। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, क्या ये आपका 15 लिखा हुआ है, बताइए इसका स्क्वायर कितना होगा? तो 225। छोटा सा नंबर था, शायद मुझे याद होगा, इस वजह से मैंने लिख दिया। चलिए एक और 25 लिखता हूं, इसका स्क्वायर कितना होगा? 625। ये भी मुझे याद था, इस वजह से। चलिए अब कोई रैंडमली दूसरा नंबर लिखते हैं और मैं आपसे एकदम से कहूं कि बताइए 85 का स्क्वायर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर आएगा कितना? 7225। ठीक है, कितना? 7225। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हुआ, या एक और करके देख लेते हैं। 95, इसका स्क्वायर निकालते हैं तो इसका होगा 9025। ठीक है, अब चीज ये कि आखिर ये आया कैसे, क्या लॉजिक था, तो समझिएगा। वो सारे नंबर्स, आज की जो हमारी ट्रिक है वो 5 के लिए, यानी जिनके यूनिट प्लेस पे 5 है, बेसिकली उनके लिए है। तो वो सारे नंबर जिनके वंस प्लेस पे 5 आ रहा है, अगर आपको उनका स्क्वायर निकालना है तो देखिए कैसे करना है। जैसे मेरे पास कोई नंबर है 75, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर उसके नीचे ही लिख देना है, जैसे कि 25। ठीक है, अब ये जो इसके साथ में नंबर लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, इस नंबर की गुणा इसके अगले नंबर से करनी है। अगला नंबर मतलब जो कि काउंटिंग सीरीज में आगे आता हो। जैसे 7 के बाद में क्या आता है? 8, तो 7 की गुणा 8 से करनी है, तो 7 8 56, यही इसका स्क्वायर बन जाएगा। चलिए जैसे भी 25 का आया था, मैं इसको करके दिखा देता हूं। ये रहा 25, तो देखिए 5 का स्क्वायर किया, कितना आया? 25। ठीक है, अब 2 की गुणा आपको इसके अगले नंबर यानी 3 से कर देनी है, तो 2 3 6 बन गया आपका 625। तो देखा आपने कैसे आप इन सारे स्क्वायर्स को एक सेकंड में कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2 डिजिट के लिए हूं। ठीक है, ये जैसे एक हमारा नंबर है 125, अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो देखिए 5 का स्क्वायर किया, ये आपका 25 का आ गया। अब ये नंबर है आपका 12 और इसकी गुणा करनी है आपको 13 से, क्योंकि 12 के अगला नंबर 13। तो देखिए 12 3 36 का 6 आया, 3 रह गया, 12 के 12 और 15, ये हो गया 156। अब 156 को उठा के यहां लिख दीजिए, यानी 125 का स्क्वायर कितना होगा? 15625। तो देखा आपने कि कैसे एक बार में, एक सेकंड में आप नंबर्स को अपने दिमाग में ही कैलकुलेट करके उसका आंसर बता सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, इनकी बहुत जरूरत होती है। जो हमारा मेंसुरेशन टॉपिक होता है, जिसमें हमें एरिया निकालना होता है, जैसे मैं बात करूं कि साइड का स्क्वायर है, ठीक है, या फिर मैं बात करूं कि पाई आर स्क्वायर है, या फिर मैं बात करूं कि कई बार ऐसा होता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाती है और ये दोनों भी कैसी होती हैं? इक्वल हो जाएं। ठीक है, इक्वल हो जाएं, तो उन जगह पे बार बार आपको मल्टीप्लाई करना ये नहीं होता, उससे आप डायरेक्ट इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। जैसे पाई के केस में क्या होता है कि 22/7, और आर की जगह पे मान लीजिए कि क्या आ जाता है? 3.5 आ जाता है, इंटू 3.5 आ जाता है। तो बार बार आपको 3.5 से डरने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिए 35 की 35 से, यानी कि मल्टीप्लाई मीन्स यानी कि उसका स्क्वायर। और स्क्वायर कैसे कि 5 का स्क्वायर 25 और 3 की गुणा अगले नंबर से, तो 3 चौक 12, ये हो गया इस तरीके से। तो ये हमारा निकल के आएगा कितना? 22/7 गुणा 12 25, और डेसिमल है तो 2 के बाद डेसिमल हो गया, आंसर आ गया। तो इसकी बहुत जरूरत पड़ती है स्क्वायर की, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। ये था 5 के लिए। अगली वीडियो में आपको मिलेंगे सारे नंबर का स्क्वायर। तो चलिए चलते हैं अगली वीडियो के लिए।